बच्चों, जैसा कि हम विशेषण के पहला भाग अर्थात पहले उसका अध्ययन कर रहे थे, गुणवाचक विशेषण का। तो गुणवाचक विशेषण जो संज्ञा या सर्वनाम के समय, अवस्था, रंग, रूप, आकार आदि का बोध कराता है वो कहलाता है गुणवाचक विशेषण। उदाहरण के तौर पर रावण दुष्ट राक्षस था, तो यह एक उदाहरण है। अब इस जो विशेषण है, ये गुणवाचक विशेषण, हम इसको किस प्रकार पहचाने, तो इसकी पहचान हेतु मैंने कुछ शब्द यहाँ लिखे हैं, आप ध्यानपूर्वक देखें और सुने। गुण और दोष। गुण और दोष में आता है सच्चा, झूठा, बेईमान, ईमानदार, भला और सज्जन, कृपण, दानी, ये सारे वर्ड आते हैं गुण और दोष में। उसके बाद हमारा दूसरा होता है रंग रूप। रंग रूप में हमारा आता है जैसे रंगों के, जैसे काला, गोरा, भूरा, नीला, पीला आदि, ये सारे आते हैं रंग रूप में। गुलाबी, गेहूं आदि ये वर्ड आएंगे। उसके बाद गंध। गंध अर्थात सुगंधित चीजों के लिए, तो गंधहीन, सुगंधित, दुर्गंधपूर्ण, खुशबूदार, बदबूदार, सुवासित आदि ये शब्द आ गए। उसके बाद आता है हमारा देश काल। देश काल में हमारी जो जातियां होती है अर्थात प्राचीन, ऐसे वर्ड आएंगे प्राचीन, आधुनिक, दैनिक, वार्षिक, ऐतिहासिक, ग्रामीण, शहरी, ये सारे आते हैं। जापानी, चीनी, राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, ये सारे वर्ड आते हैं। उसके बाद हमारे आता है दशा। दशा में आता है नया, पुराना, स्वस्थ, बीमार आदि, ये सारे दशा में है। उसके बाद आती है अवस्था। अवस्था कैसी है, तरुण है, युवा है, प्रौढ़ है, वृद्ध है, शुष्क है या द्रव्य है, ऐसे सारे वर्ड आते हैं। तो बच्चों, ये पहचान हेतु अर्थात गुणवाचक विशेषण को हम कैसे पहचाने, उसके लिए मैंने आपको कुछ शब्द बताए, उसका ध्यान रखें। एक बार पुनः रिपीट करती हूँ। विशेषण जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं अर्थात विशेषता जो प्रकट करते हैं वो कहलाते हैं विशेषण। विशेषण के 4 भाग होते हैं, जो आपने जिसका हमने पहले का अध्ययन किया है गुणवाचक विशेषण का, उसके बारे में मैंने आपको भली भांति बता दिया है। आशा करती हूँ आपको यह आज का अध्याय समझ आया होगा। धन्यवाद।